We can start, right? Okay. So, Gurbaksh bhai, as you were saying, so firstly, how long do you see these layoffs going? कब तक ये सिनेरियो थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा, चाहे वो यूएस टेक लेऑफ्स हो या इंडिया टेक लेऑफ्स हो? हाउ डू यू सी दिस गोइंग, लेट्स से 6 मंथ डाउन द लाइन, 1 ईयर डाउन द लाइन? इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा ऐसा इतना बुरा सीन होगा, है ना। हम्म। बट बाहर यूरोप में तो बहुत ज्यादा हुआ है। अभी तो मतलब हम्म। वो बॉटम लाइन आने लग रही है। हमारे यहाँ ना एक ऑल हैंड्स होती है, तो हम्म। उसमें ना ट्रेस डेटा की अच्छी बात यह है कि यहाँ ओपननेस है कंप्लीट। सब हम्म। फाइनेंशियल सब कुछ डिस्कस किया जाता है ना, कि एक हम्म। पैसा कहाँ से आ रहा है, हम कहाँ कितना खर्च रहे हैं और कौन क्या कर रहा है, तो वहाँ पे वो हम्म। डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे ये, ट्रांसपेरेंसी। हाँ, ट्रांसपेरेंसी बहुत है। और हम्म। वहाँ पे ये है कि इनको पब्लिक जाना था, पब्लिक नहीं जा रहे। आईपीओ हम्म। लेके जाना था इस साल, पर अब कोई भी सैस कंपनी यूएस में आईपीओ नहीं गई है मेरे अकॉर्डिंग 1 साल से, जब से वो यूक्रेन रशिया वाला सीन हुआ उसके ओके। बाद। तो वो लोग वहाँ हम्म। डिस्कस करते हैं कि ये मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे गोल्डमैन सैक हो गई, मॉर्गन स्टैनली होगी, वो कैसे फोरकास्ट कर रही है ये चीजें। बड़े बड़े ओके। बैंक कैसे देख रहे हैं कि कब कब तक चलेगा, बट ये साल और चलेगा। ये हम्म। बोल रहे हैं कि 25 में वापस आईपीओ स्टार्ट होंगे, बट ट्वेंटी हम्म। थ्री में वो बॉटम लाइन अभी भी बोल रहे हैं कि आ चुकी है। अब पता नहीं यार हम्म। क्या हम्म। है वो सीन, है ना। अब धीरे धीरे मुझे लगता है जिस जिन्होंने करना था वो कर रहे हैं भाई, ठीक है। ओके। हम्म। अब वो डिस्कस कर रहे थे कि अब जब मार्केट थोड़ी सी ठीक होगी ना, तो सबसे पहले वो हम्म। कंपनीज आईपीओ लेके जाएंगी जिनके पास अभी कैश नहीं है। मतलब ओके। वो बिल्कुल एंड लाइन पे आ गई हैं और उनको पैसे चाहिए, तो वो सबसे पहले आईपीओ जाएंगी। फिर ओके। उनके बाद मार्केट की सिचुएशन होगी, उसके बाद अच्छे प्लेयर्स जाएंगे ओके। जो एक्चुअल में कंपनीज हैं, मतलब 25 में। तो ओके। मतलब 24 में मुझे लग रहा है कि 23 रहेगा बस। और जिनको करना था वो हम्म। कर चुके हैं भाई। जिन हम्म। कंपनी को करना था ना वो ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब बहुत हम्म। कम होंगी जो अब करेंगी, बाकी ले हम्म। ऑफ्स तो हम्म। मेनली तो कॉस्ट कटिंग ही है यार। ले ऑफ्स तो हम्म। मतलब बहुत लेट सोचते हैं फाउंडर वगैरह, पहले नहीं हम्म। सोचते। पहले तो बाकी चीजों से कम करते हैं, जो बाकी खर्चे होते हैं इनके, है ना, एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उनको, वहां पे कॉस्ट सेविंग करके फिर बाद में ले ऑफ्स करते हैं। वो ले ऑफ्स ऐसे नहीं करेंगे कि एक बार कर दिया फिर वापस करेंगे। वो ऑलरेडी हम्म। फोरकास्ट करके उसको उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं वो लोग। हम्म। तो मुझे तो हम्म। ऐसा लग रहा है कि अब होने थे जो हो गए, अब थोड़े बहुत होते रहेंगे वो। और जो भी मतलब इनएफिशिएंट है ना, जो बिजनेस के लिए, मान लो तुम कुछ काम कर रहे हो और तुम कोई हम्म। वैल्यू नहीं कर रहे एज सच, है ना। जैसे कोई रिसर्च टीम है, माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले रिसर्च टीम को हायर किया था एमएल की, ठीक है। ओके। मैं एक लिंक्डइन पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें कोई एमएल का बंदा था, वो 10-15 साल से माइक्रोसॉफ्ट में था, एमएल आर्किटेक्ट था वो। ओके। ओके। उसकी टीम को, जो आर एन डी टीम होती है ना, वो यार वो हम्म। कुछ मतलब वैल्यू तो जनरेट नहीं करती हैं, बट उनकी फोरकास्टेड होती हम्म। है कि हाँ भाई कुछ हम्म। प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ एडिशन होगा, उससे फिर आगे पैसे कमाएंगे। बट अब हम्म। जब ऐसे सिनेरियो हो जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जो है उसी से काम चलाओ, एक्स्ट्रा कौन हम्म। करेंगे। जैसे अमेजन ने हम्म। एलेक्सा की टीम को मतलब फायर किया है ना, तो बहुत सारे ओके। बंदे वहाँ। तो यही है, जो रिसर्च टीम होती ओके। है ना वो जाते हैं। हमारे यहाँ भी न्यू मार्केट सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है। सबसे ज्यादा न्यू हम्म। मार्केट टीम मतलब सैस प्रोडक्ट है, तो अभी हम्म। मार्केटिंग में तो ये लोग बेस्ट हैं, सेल्स मार्केटिंग में, है ना। तो अब दूसरे जैसे लाइफ हम्म। साइंस हो गया, केयर हो गया, तो उनके यूज केसेस प्रोडक्ट में कैसे बनेंगे या क्या कुछ होगा, तो वो हम्म। टीमें वो चीज करती थी। तो उनको हम्म। बाहर निकाला इससे पहले। हम्म। ये सब ठीक जो है। रिसर्च करते हैं वो जाएंगे। हम्म। और गुरबख्श भाई, अभी आईपीओस पे, अभी हम लोग वी वर डिस्कसिंग प्रायर एज वेल, तो देर आर कंपनीज हु आर शोइंग ग्रोथ अग्रेसिवली, मे बी नॉट मच एग्रेसिवली, कंपनीज लाइक जिनका रिवेन्यू बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर, बट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, राइट? दे आर बर्निंग कैश, राइट? So do you think these kind of companies should be allowed to launch an IPO, or at least should be regulated more strictly as compared to the other companies who are profit generating? मेरे अकॉर्डिंग अब कोई भी कंपनी है ना ग्रोथ पे इतना फोकस नहीं कर रही है। सारी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही है। हम्म। तुमने देखो पेटीएम शायद इस क्वार्टर में हम्म। प्रॉफिटेबल हो जाएगा ना।
तो जो ये हो गई है, अभी रिसेंटली हाँ क्वार्टर 3 रिजल्ट हुए ना दिसंबर के। हाँ, तो ये जो कैश बर्निंग कंपनीज है ना, अब इन्वेस्टर थोड़ी यार इतने पैसे देंगे फूकने के लिए। हम्म अब हम्म उनको मॉडल पूरा चेंज हो चुका है ना, सारा कुछ। हम्म तो वो हम्म इनको फोर्स कर रहे हैं कि भाई तुम प्रॉफिटेबल हो कैसे भी। तो जो हम्म एक्स्ट्रा मनी थी, जो उस टाइम मनी फ्लो हो रहा था, तो वो अब हम्म रुक गया है। अब इन्वेस्टर इतने पैसे एकदम नहीं डाल रहे। हम्म हम्म बस वो है, जैसे कुछ कंपनीज को अच्छी फंडिंग मिली थी, जैसे हम्म ट्रेजरी को ही, मतलब 250 मिलियन के आसपास, डॉलर के आसपास इनको फंडिंग मिली थी। अब ये लोग ओके। करना चाहे तो कैश बर्निंग कर सकते हैं ना, इनके पास तो है रनवे हम्म अच्छा। हम्म तो ये हम्म लोग हम्म लॉन्ग टर्म तक करना चाहे तो कर सकते हैं, बट नहीं कर रहे कोई भी। हम्म सब अपना हम्म प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर देख रहे हैं। तो इस करके जो हम्म बर्न भी कर रहे हैं ना, वो भी कैसे ना कैसे कंट्रोल हम्म करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल मॉडल की तरफ जा रहे हैं वो। राइट, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली ये कंसेप्ट सारा ही अमेजन से आया है। तो अमेजन ने लगातार कई साल हम्म कैश बर्न किया, हम्म और फिर एक हम्म जब वो प्रॉफिटेबल हुए, तो मतलब इतना स्विच किया कि वो, हम्म मतलब वही उसी से कंसेप्ट आया है सबका, कि कई साल तुम ग्रोथ 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 बर्न करते रहो, मार्केट एक्वायर कर लो, हम्म है ना, फिर एकदम हम्म प्रॉफिटेबल हो हम्म जाना। तो मुझे लग रहा हम्म है कि अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये। तो सारी हर एक मोस्टली कंपनीज अब ट्राई कर रही हैं कि कैसे भी प्रॉफिटेबल हो। हम्म, लाइक ये भी, ठीक। इसमें भी दो तरह की कंपनीज है। एक लाइक ये वाली कंपनीज होगी, एक लाइक कंपनीज लाइक जीरोधा हो गई। ठीक है, वी हैव हम्म मॉडल्स ऑफ अपस्टॉक्स एंड जीरोधा बोथ। तो वो ठीक तो है, दोनों ऑलरेडी सेम टाइम प्रॉफिटेबल। पर, हाँ दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट हुए, सब कुछ सेम है। बट स्टिल हम्म जीरोधा का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है एंड अपस्टॉक्स इन इज इन हम्म लॉस। ठीक है, हम्म दोनों के इवन क्या कहते हैं, एक्टिव यूजर बेस भी सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, बट स्टिल, ठीक है, हम्म क्योंकि तो अपस्टॉक अभी भी कैश बर्न करना है। तो इनके अगर तुम वो देखो ना, केस स्टडीज जो जीरोधा हम्म और अपस्टॉक्स की हम्म हैं, तो हम्म जीरोधा है ना, एक सीरियस ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं। हम्म तो हम्म जीरोधा के जो बंदे हैं ना, वो हम्म मतलब मोस्टली वही हैं जो सीरियस ट्रेडिंग करते हैं, अच्छे पैसे हम्म करते हैं। अब स्टॉक क्या है कि ये जो कैंपेन वगैरह चलाते हैं, तो मोस्टली ये स्टूडेंट या नए ट्रेडर्स को हायर करते हैं। और जो हम्म सर्विसेज भी हैं तुम देखो तो, जीरोधा की जैसे जीटीटी की सर्विस है ना। तो हम्म मतलब एक नीड है वो ट्रेडर की, है ना, कि ट्रेडिंग करते हम्म टाइम तुम ऐसे हम्म डिसीजन ले सको, है ना। हम्म ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट मैनिपुलेशन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो एक सीरियस ट्रेडर के लिए है। और जो हम्म मोस्टली जो पैसे लगाएंगे वो ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे लगाएंगे जो स्टेबल हो, जिसकी सर्विसेज अच्छी हो। जीरोधा की काफी राइट। सर्विसेज। मैं अभी मतलब मैं एक ट्राई कर रहा था कि ट्रेडिंग बोट आरएल से, तो उसमें मैं इसकी एपीआईज को एक्सप्लोर कर रहा था, जीरोधा की काइट की एपीआई है जो। तो काफी सही है मतलब सीन। तो वो ओके। बिजनेस के ऊपर है। अब जो इन अब ट्रेडर ऐसा तो नहीं है कि मतलब, अब जीरोधा उससे नहीं कमा रहा कि वो ट्रेडिंग फीस ले रहा है कुछ, है ना। तो वो जो पैसे चार्ज करते हैं प्रोसेसिंग फी, उससे ही ले रहा है वो, है ना। जो सीरियस ट्रेडर हैं वो इस करके जीरोधा पे और कोई एक प्लेटफॉर्म कोई चूज कर लेता है, फिर थोड़ी वो चेंज करेगा बार बार। फिर तो वो यूज करता है। फिर एक्स्ट्रा सर्विसेज भी हैं जीरोधा की, कि जैसे इनकी लर्निंग के लिए वेरासिटी क्या हो गया, वार्सिटी ऐसा कुछ करके है, हाँ, प्लेटफॉर्म है। जीरो द सिटी। हाँ, तो स्मॉल केस भी नहीं गई है। तो मतलब ऐसे इनके अच्छे प्रोडक्ट है ऐसा। अच्छा, एक गुरबख्श में आपने ठीक है। एसएलबी के बारे में सुना? एसआईपी? एसएलबी स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग। अच्छा, जो ये कंपनीज करती थी, अब जो आरबीआई ने बैन किए हैं वो। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, ये इट्स काइंड ऑफ, आप अपने शेयर्स किसी को लेंड करते हो एंड उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मिलता है, हाँ ये सुना है, मैंने सुना है। ठीक है, हाँ, शेयर पे लोग एंड करते हैं ये लोग। जीरोधा में भी है ये फीचर। हाँ होगा, पता नहीं यार, अभी तो हाँ। पैसे नहीं है तो बहुत दिन हो गए। यार
No. देखो, आई एम नॉट गोना टेक दिस गुरबख्श भाई एट दिस स्टेज कि गुरबख्श भाई कह रहे पैसे नहीं है। ना 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 ना, आई एम नॉट टेकिंग दिस एट दिस स्टेज। अरे नहीं, मतलब मैंने मतलब इतना घुस के अभी इन्वेस्टिंग मतलब पहले ही करी थी, वो जितने लगे हुए हैं, अभी मैंने कुछ नहीं किया हुआ इतना ज्यादा। ओके। तो मुझे लगता है कि अभी तो, अभी वैसे बहुत सही टाइम लगता है मुझे करने का, अगर किसी के पास पैसे हो। तो मेरी तो मजबूरी है कुछ। इस पे जरूर, इस पे बात करेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, गुरबख्श भाई, कैन यू प्लीज टच अपॉन लाइक व्हाट ट्रेजर डेटा इज, ट्रेजर डेटा करती क्या है, क्या कंपनी है, हाउ वुड यू डिफाइन, एंड आपको इसके बारे में पता कैसे चला, हाउ डिड यू फाइंड आउट कि ट्रेजर डेटा इज अ कंपनी एंड आई शुड अप्लाई फॉर अ डेटा साइंटिस्ट रोल ओवर देयर? तो ट्रेजेस डेटा मैं बताता हूँ। तो ट्रेजेस डेटा पहले आर्म सेमीकंडक्टर का पार्ट थी। आर्म ओके। सेमीकंडक्टर है न्यूइडिया की कंपनी। ओके। न्यूइडिया ओके। है, सॉफ्ट बैंक। तो ये सारी कंपनी फंडेड। जैसे पेटीएम हो गई, तो ये हम्म। सारी कंपनी सॉफ्ट बैंक विजन 2 के अंदर सॉफ्ट बैंक आती है। ने फंड करा हुआ है। हाँ, तो टेस्ट डेटा भी फंडेड बाय सॉफ्ट बैंक, और सॉफ्ट बैंक ने उन्हीं कंपनीज को फंड किया हुआ, मोस्टली बहुत तगड़ी कंपनी है जो अच्छा हम्म। जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है ना। तो विजन हम्म। फंड 2 के अंदर आती है ये सारी कंपनी। तो ओके। जब मैंने ज्वाइन करी थी तो ट्रेजर डेटा पार्ट ऑफ आर्म सेमीकंडक्टर। आर्म सेमीकंडक्टर नहीं पता हो तो वो चिप बनाते हैं, जो M1 चिप अभी आ रही है ना हम्म। एप्पल हम्म। लैपटॉप में, तो वो आर्म की चिप है वो, ARM ओके। सेमीकंडक्टर। तो वो ओके। बहुत तगड़ी कंपनी है। तो मैंने जब किया था तो ये आर्म ट्रेजर डेटा करके थी, ज्वाइन किया हम्म। था। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, हम्म। इनकी सेपरेशन की चल रही थी कि अभी हमें सेपरेट होना है आर्म सेमीकंडक्टर से। तो उन्होंने इनको अक्वायर किया था। ये एक्चुअली एक कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म कंपनी है। तो एक ओके। कस्टमर डेटा क्लाउड ही मान लो। तो ये लोग क्या हम्म। करते हैं कि जैसे कोई भी कंपनी है, उनका कहीं पे भी कोई भी कस्टमर डेटा है, किस टाइप का भी डेटा है, तो इनके बहुत सारे कनेक्टर्स या जो भी हैं जावा SDK बने हुए हैं, तो वहां से डेटा ठीक है। कलेक्शन करते हैं हर एक कस्टमर ठीक की। है। फिर क्या करते हैं, मेन चीज आती है यूनिफिकेशन। हर एक CDP हम्म। का एक यूनिफिकेशन एल्गोरिदम होता है। वो क्या करता है कि जैसे नवीन है, नवीन क्या कर रहा है कि लैपटॉप से भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च कर रहा है, ठीक है, हम्म। और फिर मोबाइल से भी कर रहा है, बट हम्म। तो कुकीज यूज कर रहा है ना। तो वो हम्म। सब चीजें यूज करके वो यूनिफिकेशन हम्म। एल्गोरिदम यूनिफाई करता है कि तू ठीक है। एक ही है ना। वो सब एक्टिविटीज हाँ। तेरी करती है। फिर उन एक्टिविटीज के बेसिस पे ये कंपनीज डिसीजन लेती है कि जो भी तुम एड्स वगैरह देख रहे हो हम्म। इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, जो भी देख रहे हो, पावर्ड बाय राइट। सीडी, ठीक हम्म। है, वो किसी हम्म। CDP के थ्रू आ रही है। तुम्हारी डेटा कलेक्शन हो रही है वहां पे, कोई मार्केटिंग टीम है या दूसरी टीम है, इंजीनियरिंग टीम, वो डिसीजन ले रही है तुम्हें कैसे हम्म। टारगेट करना है, तुम्हें किस टाइप की ऐड दिखानी है, तुम्हें किस चैनल पे ऐड शो करनी है, किस टाइम करनी है, तुम सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ पे हो। तो ये है। हम्म। और ट्रैवल डेटा के हम्म। पास ऑलमोस्ट मतलब 60% ऑफ द वर्ल्ड प्रोफाइल्स है, हम्म। मतलब इतना डेटा अच्छा। है। अच्छा। तो जितनी पॉपुलेशन इंटरनेट पे है, उसका ओके। 60% डेटा हमारे पास है, ट्रैकिंग डेटा। और ओके। बाहर तो बहुत तगड़ी तगड़ी कंपनीज जैसे इनकी कस्टमर है। इंडिया में तो दो चार ही हैं, जैसे मारुति, एशियन हम्म। पेंट, बस, ठीक है। हम्म। तो ओके। अब जैसे ये डेटा कलेक्शन करने के बाद ये लोग एक तो CDP को यूज करते हैं मार्केटिंग के लिए, कि जो इनकी ओके। मार्केटिंग है वहाँ पे वो, अब इसमें क्या होता है, सेगमेंट्स और फनल्स क्रिएट करते हैं। तो हम्म। कुछ डिसीजन मेकिंग करते हैं कि अच्छा जो बंदे शाम को एक्टिव हैं, ईमेल पे ज्यादा एक्टिव हैं, है ना। हम्म। अब हम्म। उनके ML स्कोर कोई मॉडल यूज कर रहे हैं कि ये बंदा कुछ बाय कर सकता है, क्या स्कोर है, तो उसको वो पर्टिकुलर ईमेल जाएगी, किस टाइम ठीक जाएगी, है। क्या होगा, वो सब चीजें यूज करके कर रहे हैं। फिर एक हो जाता है कि तुम मतलब कोई ML का यूज केस कराना है किसी को, है ना। तो जैसे हम्म। हमने किया, एक नेक्स्ट बेस्ट एक्शन करके किया मैंने, रीइंफोर्समेंट ओके। लर्निंग। तो उसमें क्या होता है कि ओके। जैसे ही किसी कंपनी के पेज पे लैंड अप होता है, तो उनके लिए वो ईमेल आईडी या फोन नंबर, तो ओके। उसके लिए उन्होंने अलग अलग फॉर्म क्रिएट करके रखते हैं ना ये, कि तुम हम्म। फॉर्म ड्राइव के लिए या प्राइस कोटेशन के लिए कुछ फॉर्म भरोगे तो उनके पास आ जाएगा, फिर उनकी सेल्स टीम हैंडल कर लेती है आगे। तो उनको वो राइट। इन्फॉर्मेशन चाहिए। कोई नवीन है, नवीन एक पर्टिकुलर कार को सर्च कर रहा है, और हम हम्म। नहीं चाहते कि हमें 2 दिन बाद पता लगे कि नवीन कार देख रहा था, अब नवीन किसी और वेंडर के पास चला गया,
है ना। तो वो ठीक है। रियल टाइम करना चाह रहे थे। तो उस कन्वर्जन रेट को हम्म बढ़ाने के लिए तो अभी क्या करते हैं, ये मार्केटिंग टीम किसी एक डिटर्मिनिस्टिक डिसीजन लेती है कि रूल बेस्ड, कि ऐसा होगा तो ये कर देंगे, ऐसा होगा तो ईमेल करेंगे, गूगल एड शो करेंगे, इंस्टाग्राम ये सब करेंगे। आरएल से क्या हम्म होगा कि वो ह्यूमन बिहेवियर है, कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर है ना, हम्म जो पास्ट में कन्वर्जन रेट्स हुए हैं, तो वो चैनल चूज हम्म करता है तेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कि तुझे बेस्ट सूटेड कौन सा होगा, ओके वो रन किया है। तो वो एजेंट फिर ओके रिकमेंड करता है कि नवीन को तुम ईमेल करो, इस टाइम करो, तो ये करो, तो ये सब चीजें जैसे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है। तो राइट ये था बस। मुझे मैंने कब ट्रेस डेटा में अप्लाई नहीं किया था कोई। इनका मतलब जब आर्म से सेपरेशन हो रही थी तो कोई इंडियन मैनेजर था, तो इंडिया में ओके कोई एचआर नहीं है इनका। तो हाँ राइट उस बंदे ने मुझे डाउट किया कि मतलब तू देना चाहेगा इंटरव्यू में, कि ठीक है, मैं तो वैसे भी जाने ही वाला था। मैंने हम्म दिया। फिर मेरा जो करंट मैनेजर है उससे बातचीत हुई, जो भी हुआ मुझे ठीक है यार कंपनी ओवरऑल। फिर मैंने ग्लास डोर पे रिव्यू वगैरह पढ़े, फिर कुछ आम के ओके बंदे थे उनसे पूछा, तो हम्म ओवरऑल फीडबैक बाकी कंपनी से अच्छा था। मतलब फिर मुझे लगा कि ठीक है यार, ये कर लेते हैं। हम्म फिर क्योंकि डेटा ही मतलब मेन चीज है यहाँ पे, है ना। राइट तो कोई मेनली रीजन क्या होता है कि एमएल के प्रोजेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि डेटा ही नहीं है। कोई हम्म कंपनीज आई इतना बड़ा बड़ा काम करना चाहेगी, बट उनके पास डेटा नहीं है। डेटा कलेक्शन कैसे करें, कैसे यूनिफाई करें, कैसे क्लीनिंग करें, कैसे वो पाइपलाइन बनाएं, वो सब। बट इनका काम ही यही है कि ये तुम्हारे डेटा कलेक्शन को स्मूथ कर देते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रही है और सारे इंटीग्रेटेड ओके है ना। कि तुम्हारे हम्म डेटाबेस के ऊपर ही वर्क फ्लो लैंग्वेज खुद की है, मशीन लर्निंग लैंग्वेज खुद की है। हाइव मोल हम्म करके है, वो टेस्ट डेटा ओपन सोर्स है, मतलब हाइव के उनके सर्वर्स पे चल ओके सकती है वो। तो ओके मतलब ये होता है कि अब ऐसा नहीं है कि पाइथन कब तक करोगे यार बिग डेटा सेट्स पे, है ना। नहीं होगी पाइथन। तो वो उसके लिए डिजाइन किया है कि जब तुम्हारे पास बिलियंस ऑफ रोज का डेटा हो तो तुम कैसे हाइव मोल यूज करोगे। और जो इंजीनियरिंग टीम है यहाँ की, वो बहुत फाड़ू बंदे हैं, वो जापानीज है सारे, इंजीनियरिंग टीम प्रोडक्ट टीम के बंदे। वो ओके बहुत सही बंदे हैं। मतलब वो बाकी जो सीडीपी अपने आप में ही एक नया कंसेप्ट है। मतलब हम्म बहुत सारी कंपनीज अभी, मतलब या तो उनके लिए यह है कि हम अपना सीडीपी क्रिएट करें, हम्म उसके लिए पूरी टीम सब कुछ होगा, या फिर अभी बाय करने लग गए हैं वो। तो ये हम्म अपने आप में ही एक नया SaaS प्रोडक्ट है। तो अभी मतलब बहुत सारी मतलब डिमांड है सीडीपी की, और बहुत सारे वेंडर है, जैसे सेल्स फोर्स का भी अपना सीडीपी है, अडोबी का भी हम्म अपना है। ऐसे हम्म बहुत ट्विलियो का नाम सुना होगा तो, सेगमेंट है ट्विलियो का। ट्विलियो बहुत सही राइट कंपनी है एक। तो हम्म ट्विलियो ने बहुत सारे बंदे फायर किए हैं, बट वो प्रॉफिटेबल हैं सिर्फ सीडीपी के करके उनके, क्योंकि वो अच्छा सीडीपी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ट्विलियो वैसे बहुत बड़ी कंपनी है। तो इस ओके करके है कि, बट ये सेल्स फोर्स अडोबी के लिए सीडीपी एक सेकंड प्रोडक्ट है, बट हमारे लिए ओके प्रोडक्ट है ट्रेस डेटा के ओके लिए। तो इस करके ओके मतलब मार्केट में अच्छी मतलब लीडर है, सही कंपनी है हम्म ओके और कल्चर ओके वाइज वाइज सही है। ओके थैंक यू गुरबख्श भाई डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। आई थिंक इट वाज रियली हेल्पफुल। और इस पे एक फॉलोअप है कि मशीन लर्निंग में स्पेसिफिकली यू हैव सब सब सेगमेंट्स राइट, एनएलपी है, कंप्यूटर विजन है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। So how हम्म। do you see it? A data scientist or a senior data scientist from time to time should keep on switching from one subdomain to the other. हर एक में प्रोजेक्ट करते रहना चाहिए, और शुड गेट डीप डाइव इनटू वन पर्टिकुलर सेगमेंट और उसकी एक्सपर्टीज हासिल करनी चाहिए। हाउ डू यू सी इट? आई थिंक यार, जो क्लासिकल मशीन लर्निंग है ना, जहाँ पे तुम्हारे नॉर्मल यूज केसेस हो रहे हैं, जो हर एक कंपनीज को, हर एक ब्रांड को हम्म रिक्वायरमेंट है उनकी। कि जैसे तुम कोई सुपरवाइज एल्गोरिदम बना रहे हो जहाँ पे तुम प्राइस ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, है ना। कोई फोरकास्टिंग कर रहे हो, है ना। कोई हम्म रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हो। हम्म वो एक ये है कि डिमांडिंग स्पेस है, पर वो इतना हम्म फैंसी नहीं है कि तुम वहाँ पे हम्म अननेसेसरी डीप लर्निंग यूज करोगे, है ना। हम्म वो सिंपल हम्म एल्गोरिदम से भी हो सकती हैं वो चीजें। बट राइट जो कंप्यूटर विजन या एनएलपी है, इस साइड बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया है ये। और जैसे ओके बिग प्लेयर होते हैं ना, अब तुम्हें चैटबॉट बनाना है ना, तुम कुछ बनाना है, तो हम्म चैटबॉट फेसबुक, amazon, गूगल, ये कंपनीज बना रही है अच्छे चैटबॉट। कोई लोकल हम्म कंपनी भी बनाएंगे, फिर बाद में क्या होगा कि
कुछ सालों के बाद लीडर आ जाएगा, जैसे अब चैट जीपीटी आ गया है, तो जो सिमिलर हम्म प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो हम्म वो सब बाहर हो जाएंगे, छोटी कंपनी सब। तो ये चलेगा। हम्म बट ये है कि हम्म तुम अगर किसी के लिए रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हो, तो हर एक कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट होगी, है हम्म ना। हम्म हम्म तो इस करके तो मार्केटिंग के बहुत सारे यूज केसेस होते हैं यार, मतलब बहुत हम्म, लंबा स्पेस है। बट मैंने कभी कंप्यूटर विजन में इतना काम नहीं किया, एनएलपी में इतना काम नहीं किया। बट ओके। ये है कि क्लासिकल एमएल और ऑप्टिमाइजेशन हमेशा डिमांडिंग रहेंगी, क्योंकि ये हम्म हर एक कंपनी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेंगी, और सबकी डिमांड यही है। मेन बिजनेस इनको यहीं से आता है। वो सब हम्म फैंसी प्रोडक्ट हैं और रिसर्च के प्रोडक्ट हैं, उनको मतलब ऐसा नहीं है कि तुम, मैं जैसे अभी फ्रेशर के इंटरव्यू ले रहा था, मोस्टली ने बहुत रेयर बंदे थे जिन्होंने कोई कैगल पे कोई कंपटीशन किया हो, सिंपल। मोस्टली ओके। वही कंपैरिजन के स्टफ, वो इतना हम्म नहीं होता सामने यार वो चीजें। क्या ही ओके। फायदा करके, है ना। तुम ऐसा करो जिससे तुम वैल्यू एडिशन कर सको किसी कंपनी की, हम्म है ना। तो ये हम्म ऐसे जनरल यूज केसेस होते हैं, है ना। हम्म बहुत सारे यूज केसेस हैं, जैसे फोरकास्टिंग में हो गए, हम्म मार्केटिंग और टेक में ही हो गए, है ना। तो इसमें राइट। अगर तुम सिंपल भी कर लो, तो वो भी हम्म कंपनी बंदों को दिख जाता है कि हमें यही करना है और यही हम्म बंदा मिल रहा है, ऐसा हम्म कुछ नहीं। हम्म राइट। और गुरबख्श भाई, अभी जो करंटली रिसेंटली हाइप में चल रहे हैं लैंग्वेज मॉडल्स, बहुत हाइप पे चल रहे हैं, हैवी मॉडल्स लाइक चैट जीपीटी इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, राइट। माइक्रोसॉफ्ट ने टाई अप करके ओपन एआई के साथ अपने एज्योर क्लाउड का ट्रेनिंग एक्सेस देके दे लॉन्च्ड चैट जीपीटी, एंड इट हैज बीन क्वाइट लाइक आई वुड से सक्सेसफुल आर्ग्यूबली, क्योंकि इससे पहले ऐसी चीज लोगों ने देखी नहीं है, राइट। एंड यूजर ने हाँ तो नहीं देखी एटलीस्ट। नाउ हाँ हाँ। गूगल के ऊपर गूगल इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर कि भाई माइक्रोसॉफ्ट इस चीज में बहुत आगे निकल गया, एंड गूगल इज स्पेंडिंग हेविली। इनफैक्ट सुंदर पिचाई ने तो कोड रेड भी 20 सालों में 22 सालों में पहली बार लॉन्च करा था, जीपीटी के लॉन्च के बाद, कि भाई सर्च बिजनेस इंपैक्ट होगा, क्योंकि पैसा उन्हें वहीं से आता है, राइट। सर्च नाउ से ही गूगल आता है इज Google। राइट। नाउ गूगल इज हेवीली इन्वेस्टिंग एंड फोकसिंग ऑन कि हम भी अपना एक ऐसे मॉडल लेके आए ताकि इसको बीट कर पाए, और उन्होंने अभी रिसेंटली एक छोटा सा लॉन्च भी दिया था, आपने वो वीडियो भी देखी होगी। हाँ। Because of some mistake it went on to become a failure, I don't know, probably for first launch at least. So how do you see it going ahead, मतलब क्या होने वाला है? People are like anticipating a lot of things कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स अब जा रहे हैं 3-3%, गूगल के डाउन जा रहे हैं। हाउ डू यू सी इट गोइंग, कि वुड गूगल बी एबल टू कैच अप, और माइक्रोसॉफ्ट इज ऑलरेडी अहेड ऑफ द रेस? नहीं यार, गूगल का मेन जो रिवेन्यू सोर्सेज हैं, वन ऑफ देम इज गूगल सर्च, ठीक है। वहां से वो एड रिवेन्यू कमाते हैं वो, ठीक है। राइट। चैट जीपीटी मतलब हाँ, वो गूगल पे ट्रैफिक कम कर देगा, ठीक है। तुम्हें कुछ सिंपल सी चीज गूगल पे सर्च करनी थी, अब तुम चैट जीपीटी पे करोगे। बट वो मेन चीज तो वही है ना, कि तुम उससे रिवेन्यू कैसे जनरेट करोगे माइक्रोसॉफ्ट के लिए। अब गूगल, अब हमें लगता है कि गूगल सर्च सिर्फ गूगल सर्च है, बट वो ऐसा नहीं है। बैकएंड में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उनके, जो कंपनीज को डेटा कलेक्शन राइट। करके देते हैं कि लोग क्या सर्च कर। रिकमेंडेशंस, प्रमोशंस। तो मैं सीडीपी यूज करता हूँ, तो मुझे पता है कि हमारे पास किस टाइप का डेटा आता है और कितने हाई लेवल तक का डेटा आता है, ठीक है। तो राइट। उससे हम एंटिसिपेट करते हैं कि नवीन की प्रोफाइल है, तो नवीन क्या सर्च कर रहा है गूगल पे, ठीक है। तो कीवर्ड एक्सट्रैक्शन टाइप होती हैं वो चीजें, ठीक है। तो उनसे हम एंटिसिपेट करते हैं और ब्रांड उनके अकॉर्डिंग टारगेट करती है, ठीक है। कई बार सोचते हैं ना लोग कि यार मैंने ऐसी तो बात ही तो करी थी, तो ऐसे कैसे हो गया ये। वो तुम्हें वो हुआ होगा कि कभी कि तुम जस्ट सोच रहे हो, किसी के साथ कुछ खास डिस्कस नहीं किया, फिर भी तुम्हें वो ऐड दिख जाती। बट बैक ऑफ द माइंड वो तुम नहीं हो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे बंदे हैं जो ऐसा करते हैं, उनको फिर बाद उन्होंने बाद में सर्च किया है, तो वो राइट। ह्यूमन बिहेवियर है ना। तो गूगल ठीक। मुझे लगता है कि मतलब फॉलोअप कर ही लेगा इनको कुछ ना कुछ। और वो तो यार जाइंट कंपनीज है ना, हमारे क्या ही जा रहा है उसमें, बाकी कंपनीज को कुछ लेने देने की टेंशन नहीं है। वो तो यार राइट। उनकी अलग रेस है। गूगल पर ऐसा नहीं है कि उनको मतलब इजीली ऐसे अपना रिवेन्यू जाने देगा। वो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों पे काम करते हैं जो हमें नहीं पता होता। और वो एकदम जैसे चैट जीपीटी एकदम आया है, इससे पहले इन्होंने दूसरे थे ना, वो जीपीटी 2 जीपीटी 3 वो निकाले थे हाँ लैंग्वेज, जीपीटी। है ना। तो उसके बाद चैट चैट जीपीटी आया, तो ऐसा नहीं है कि गूगल नहीं कर रहा, गूगल कर रहा है। बट उनसे गलती वो हो गई कि उन्होंने एकदम लॉन्च कर दिया, फिर उसमें फॉल्ट आए तो बैकफायर हो गए उनके ऊपर। बट वो कर लेंगे, मुझे राइट। लगता है ऐसे बिजनेस नहीं जाएंगे। बट वो माइक्रोसॉफ्ट को भी मतलब कैसे उसको यूज करना है, वो भी हम माइक्रोसॉफ्ट ने फटाफट इंटीग्रेट तो कर लिया वो एज्योर में।
बट उसकी एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है वो तो बाद में ही पता लगती है ना, कि कहाँ प्रोडक्ट फिट। तो लगेगा टाइम इन चीजों में, तो क्या ही फर्क पड़ता है, लोग करने दो। ठीक है। ठीक हमारा तो क्या ही, हमारा तो यूज ही हो रहा है ना वो। ना ही कुछ है। ऐसी लर्निंग है कि तुम चैट जीपीटी सीख के आए हो कि हाँ मैंने कुछ सीख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी अलग रेस चल रही है। ना ही हम ऐसे स्पेस कि हम कुछ बना सकते हैं। बस ये है कि चैट जीपीटी पे कोड डाल के तुम उससे रिफॉर्मेट तो करा सकते हो अच्छे से। मैंने तो उसके लिए यूज किया है वो। जैसे राइट। सीक्वल की सारी थी ना प्रेस्टो की, तो मैंने डाल के रिफॉर्मेट करा, बहुत अच्छे से किया उन्होंने। मैं कहा ये सही ओके। सही। ओके। हाँ एंड गुरबख्श भाई, एक फॉलो ऑन क्वेश्चन इसी पे ही है, क्योंकि जैसे आपने बहुत ही सिंपल यूज केस बताया कि रिफॉर्मेटिंग ऑफ अ सीक्वल क्वेरी, राइट, या फिर रिफॉर्मेटिंग ऑफ अ कोड। तो चैट जीपीटी के बहुत सारे ऐसे मल्टीपल यूज केसेस हो सकते हैं फॉर डेवलपर्स, फॉर डेटा साइंटिस्ट, राइट। तो अभी हाँ। सोशल मीडिया क्या चल रहा है, इफ यू आर एक्टिवली फॉलोइंग अप, मतलब वो इन्फ्लुएंसर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्होंने मतलब पूरा मचा रखा है कि चैट जीपीटी इज आउट ऑफ वर्ल्ड, मतलब ऐसा कुछ आ गया है, मतलब पता नहीं क्या आ गया है, और इसके बहुत सारे यूज केसेस है, लोगों को यूज करना नहीं आ रहा, मतलब इससे बहुत कुछ हो सकता है। सो डू यू थिंक चैट जीपीटी इज बीइंग ओवर हाइप्ड, या फिर इसके इतने पॉसिबिलिटी यूज केसेस हो सकते हैं दैट वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज और लेवरेज इट टू इट्स फुल पोटेंशियल, लाइक हाउ डू यू से देख उनके उसके यूज केसेस तो हैं यार काफी। ठीक है, तुम बहुत सारी चीजें मतलब पूछ सकते हो। जैसे मैंने मास्टर्स की वो मिड सेम रिपोर्ट देनी थी ना, तो मैंने एक वर्ड नहीं लिखा है। तो इट? मैंने सिंपली वही किया कि मैं अपलिफ्ट नाइस। मॉडलिंग कर रहा हूँ, तो मैंने हम्म। वही कि अपलिफ्ट मॉडलिंग का ओवरव्यू वहां से उसने लिख के दिया, अच्छे से पेस्ट कर लिया, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। हम्म। हम्म। वो सारा जो बिट्स वालों ने दिया होता कि ये स्टेप लिखने हैं, मैंने वही स्टेप हम्म। वहां से कॉपी किए हैं और लिख दिया है, और उसको थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है। बट अभी जो ये इन्फ्लुएंसर है ना यार, इनका अपनी एक मार्केट है। तुम्हें पता हो तो जो टेक इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको अच्छे पैसे मिलते हैं, क्योंकि टेक बिल्कुल। कंपनीज उनको क्या है, व्यूज मिलने हैं और उनको फिर स्पॉन्सर मिल जाते हैं ना। तो उनको यही है कि यार ये एक नई सी चीज आई है, लोग बड़ा मतलब एक थोड़ा यूनिक सा प्रोडक्ट है ना, लोगों को ऐसे मतलब देखा नहीं ना, कि लोगों को पता नहीं है ना कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम कुछ भी पूछो वो कुछ भी बता रहा है ना। तो ऐसे अजीब सा है मतलब ये लोगों के लिए, तो इसके लिए हाइप बना दिया उन्होंने पूरी, और उनसे हम्म। उनके व्यूज बढ़ रहे हैं, तो लाइक इट्स व्यूज बोथ बढ़ेंगे वे तो अराउंड टेक। ना, कि यूज केस भी है लेकिन इतने हाइप की जरूरत भी नहीं है। मतलब हाँ ऐसे नहीं अभी है भी कि सब बहुत कुछ ही है, कि सब कुछ ही है चैट जीपीटी, ऐसा भी नहीं है। नहीं, सब कुछ ऐसा पर कुछ नहीं यूज है केस। तुम। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, तुम हम्म। बेसिक चीजें जो है, जैसे तुम सिंपल कोई चीज गूगल पे सर्च करते हो, फिर गूगल का आर्टिकल पढ़ के उसमें से ढूंढते हो, कई सारे आर्टिकल पढ़ते हो, उससे अच्छा है कि तुम चैट जीपीटी पे डालो, वो एग्जैक्ट तुम्हें कोड या एग्जैक्ट लैंग्वेज में तुम्हें वो दे देगा। ठीक है, एक सिंपल लाइन ऑफ कोड अगर तुम्हें चाहिए है ना, तुम्हें कुछ जी। सिंपल सिंटैक्स चेक करना है या कुछ भी देखना, वो तुम्हें वहां से मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि हम्म। कुछ आउट ऑफ द कुछ जाके कुछ भी कर रहा है वो करता हम्म। होगा, बट मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं। मैंने एक बार उस पे डाल के देखा था कि ट्रेडिंग बोट की कुछ हम्म। मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी, उसने क्रिएट कर दिया था। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं जैसे उसको कॉपी पेस्ट करके विदाउट ट्रेडिंग की नॉलेज के ट्रेडिंग बोट बनाने के मैं उसको यूज कर हम्म। लेता। उसमें हम्म। बहुत सारी चेंजेस अपने अकॉर्डिंग करने थे। बट ये है हम्म। कि वो लैंग्वेज मॉडल है तो अच्छा रिफॉर्मेट करके कोई चीज लिख देता है, वो हम्म। बेस्ट है उसका, उसके लिए अच्छा ठीक। यूज हो सकता है। हाँ। ठीक है। नाइस। ओके। एंड गुरुबख्श भाई, एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग द डेटा स्ट्रक्चर्स यूज, हाउ डू यू सी कि मैंने कुछ डेटा साइंटिस्ट से सुना है, एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट से, कि द रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर फॉर डेटा साइंस रोल, डेली डे ऑन टू डे बेसिस रोल, इतनी ज्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू द डेवलपमेंट और एसडी रोल। सो हाउ डू यू सी इट कि डेटा स्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट या इंपॉर्टेंस है फॉर अ डेटा साइंटिस्ट और अ प्योर डेवलपर रोल, वो कितनी डिफरेंट है, या फिर सेम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट है डेटा स्ट्रक्चर की? और डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट यार एसएस तो मतलब अगर तुम सिर्फ डेटा साइंटिस्ट हो, आजकल ये टर्म चेंज हो गई है ना, मशीन लर्निंग इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट। राइट। तो एसएस तुम डेटा साइंटिस्ट हो, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारी कंप्यूट क्या है, क्या रैम यूज कर रहे हो तुम, जो जितना भी डेटा आ रहा है तुम बस अपना कर रहे हो, तो उस मैटर में तुम्हें कोई जरूरत नहीं है
उस करने की। हम्म बट अगर तुम कुछ हम्म प्रोडक्ट बना रहे हो डेटा साइंस हम्म यूज कर, जैसे हम्म मैंने काम किया है ऑटो एमएल के ऊपर। तो ऑटो हम्म एमएल जैसे बहुत सारी लाइब्रेरीज है ना, तो हम्म हमने क्या किया कि स्पेसिफिक यूज केस एक कस्टमर हम्म नहीं, बहुत सारे कस्टमर्स को होता है। जैसे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है, ठीक है, हम्म उसको हम्म कैलकुलेट करना है। तो उसकी एक नोटबुक बनाई है ऑटो एमएल के अंदर। तो उनको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उनको एक बस कॉन्फ़िगर करनी है वो स्टार्टिंग में एक हम्म पेज या फाइल। रेस्ट ऑफ द थिंग हमने उसके अंदर डाली हुई है। बट उस टाइम तुम ऐसा नहीं है कि तुम कहीं भी लिस्ट यूज कर रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, तुम मेमोरी कॉन्शियस हम्म होके हर चीज देख के उस टाइम यूज करना पड़ता है हम्म कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो। तो क्योंकि मैं हम्म, मेरी जो इंजीनियरिंग टीम है, प्रोडक्ट टीम, वो जापानीज थी, तो उसने मेरे कोड की ऐसी तैसी कर दी थी जब स्टार्टिंग में। तो उसने अच्छा। बार बार पूछा कि तूने यहाँ स्टैक क्यों यूज किया, लिस्ट क्यों नहीं यूज की, लिस्ट में इतनी मेमोरी होती है, वो भेज रहा है मुझे वो ओके बैकएंड के लिंक, इतना कुछ। तो मुझे भी पता है ये चीजें। ओके। तो अब पता हाँ। लगता है ना कि क्यों यूज हम्म करनी है, क्यों। तो प्रोडक्ट में करते हो तो तुम ऑब्वियस है यार, तब तो तुम डेटा स्ट्रक्चर एटलीस्ट तुम इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सा फास्ट है, कौन सा सूटेबल है किस सिचुएशन के लिए। उस टाइप हम्म से है। तो मतलब डिस्कशन मैंने देखे हैं लिस्ट और स्टैक के ऊपर भी, कि तुम क्यों हम्म यूज कर रहे हो उसके ऊपर, है ना। कितनी हम्म मेमोरी है, छोटी सी मेमोरी के ऊपर भी वो लोग एफिशिएंट जो होता है उसको चूज करते हैं। हम्म। ठीक ये है। सीन है, मतलब ठीक है, रिक्वायरमेंट। ब्यूटीफुली आंसर्ड। हाँ, सॉरी। मतलब बैकएंड पे रिक्वायरमेंट हो सकती है जब प्रोडक्ट में, बट इंटरव्यू वगैरह में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती अनटिल अनलेस तुम गूगल अमेजन में नहीं जा रहे हो, ठीक है। ठीक है। वो कंपनीज मतलब 3-4 राउंड सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर पे ही रखती हैं। तो उस हम्म टाइम तो करना पड़ता है डेटा स्ट्रक्चर वगैरह। बाकी तो ठीक। मतलब कुछ नहीं है, स्टैट्स और उन्हीं से ही हम्म हो जाता है जो तुम्हारी हम्म क्लासिकल मशीन। हाँ। ठीक है। और गुरबख्श भाई, वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज कि यूजुअली जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो बैक एंड सॉल्यूशन डेवलप करते हैं, राइट? मेजरली दिस हैज बीन हैपनिंग। अब एक बैक एंड साइड है, एक फ्रंट एंड साइड है। वुड यू सजेस्ट कि डेटा साइंटिस्ट शुड आल्सो बी अवेयर ऑफ कि भाई फ्रंट एंड कैसे डिजाइन करना है, क्योंकि बैक एंड सॉल्यूशन तो बना लिया, अब उसको इंटीग्रेट भी तो करना है, राइट? तो एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाने में और या फिर बैक एंड सॉल्यूशन डिजाइन करने में जो प्राइमरली एक डेटा साइंटिस्ट का रोल होता है, हाउ डू यू सी द डिफरेंस? और मतलब ये होना चाहिए यूजफुल कि डेटा साइंटिस्ट बैके जावास्क्रिप्ट या फ्रंट एंड का भी कुछ देखे ताकि वो एंड टू एंड प्रोडक्ट बना सके, या फिर बैक एंड तक रेस्ट्रिक्ट रहना चाहिए? मतलब किसी को अगर ऐसा है कि मतलब उनको अपना कुछ प्रोडक्ट बनाना है, तब तो हम्म जरूरी है कि तुम जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखो, है ना। अगर तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उस टाइम तो यार टीम दूसरी होती है, बंदे होते हैं ना। तो मेनली राइट। एंड आउटपुट होती है डेटा साइंटिस्ट की, वो क्या होती है, तो किसी डैशबोर्ड के अंदर जाएगी वो, ठीक है। हम्म डैशबोर्ड पे शो हम्म कर रहे होंगे कि क्या केपीआईज वगैरह है ना, क्या हो रहा राइट। है, कैसे हम्म एक्शन हो रहा है, कैसे मॉडल चल रहा है, कैसे प्रोडिक्शन हो रही है ना। हम्म या फिर वो प्रोडिक्शन कहीं पे जा रही है, ठीक है, हम्म हम्म किसी इंजीनियरिंग टीम को बैकएंड पे वो जा रही हैं, वो उनको यूज करके आगे टारगेट कर रहे हैं बंदों को, ऐसे यूज होता है। बट मुझे नहीं हम्म लगता ऐसे फ्रंट एंड ऐसे, अगर सिंपल कोई एप्लीकेशन बनानी है तो पाइथन में है आई थिंक कई सारी ना लाइब्रेरीज हैं। वहाँ पे तुम ओके। सिंपल डैशबोर्ड टाइप सिंपल पेज बना के तुम अपने एमएल हम्म मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे स्ट्रीमलेट एक करके है ना, एक लाइब्रेरी हम्म है, उसमें सिंपली तुम यूआई बहुत सिंपली आ जाता है ना। हम्म मुझे लगता है कि एमएल में बहुत सारी चीजें हैं यार एक्सप्लोर करने की, राइट। है ना? ठीक है। तो अरे अच्छा है कि वो कर लो। कौन सी लाइब्रेरी कह रहे थे आप? स्ट्रीमलिट करके है कोई लाइब्रेरी, जिससे मतलब डैशबोर्ड वगैरह बन जाते हैं। अगर तुम्हें सिंपल 2-4 पेज बनाने हैं यूआई के, तो ठीक है। बना ओके। सकते हो। तो जैसे मैंने 1-2 जगह यूज किया हो, तो उसमें जैसे तुम सिंपल इनपुट लो, वहीं पे मॉडल हम्म डिप्लॉय हुआ है कहीं पे, है ना, एज्योर हम्म फंक्शन पे, एडब्ल्यूएस लैम्डा फंक्शन पे तुम्हारा मॉडल डिप्लॉय है। तो वहां से हम्म तुम फैच करके वहीं पे प्रिडिक्शन शो कर रहे हो, है ना, इस टाइप के। हम्म जब मैं नगारों से आया था ना, तो उस टाइम काफी टाइम था मेरे पास यहाँ घर, कोविड में। तो उस टाइम कुछ फ्रीलांसिंग करी थी मैंने। तो उस टाइम हम्म मैंने वो किया था कि बाहर कोई यूनिवर्सिटी का बंदा था, तो उसके लिए हम्म मतलब ऐसा कुछ बनाया था कि जो मतलब प्रिडिक्शन भी कर रहे थे कि ऐसे हार्ट डिजीज के लिए के रिगार्डिंग, और फिर रिकमेंडेशन भी दे रहे थे कि सर्टेन थ्रेशोल्ड पे मतलब क्या क्या रिकमेंडेशन है कि बंदे को कहाँ केयर करनी चाहिए इस चीज से। तो वो चीज हम्म थी। तो तब ठीक है। सिमलेट यूज करी थी मैंने, तो अच्छी थी वो लाइब्रेरी।
मतलब इजीली हो जाता है फटाफट। हम्म। भाई मेरे ख्याल से जो पावर बीआई या उस पे टैब्लो वगैरह पे डैशबोर्ड्स बनते हैं, आई गेस उस लेवल के तो नहीं बन पाते होंगे, बेसिक लेवल फ्रेमवर्क बनता होगा, लाइक हाउ इज इट? हाँ, उस लेवल पे नहीं बन पाएंगे यार वो। मतलब तुम फिर मतलब कोई पाइथन की लाइब्रेरी यूज करो, प्लॉटली वगैरह, प्लॉटली पे डैश बन जाते हैं ना, तो वो यूज करो। बट उसकी अपनी एक सर्टेन लिमिटेशन है। अगर तुम बिग डेटा पे काम कर रहे हो तो वो रेंडरिंग होने में उसको काफी टाइम लगता है ना, तो तब आ जाती है। जैसे हम यहाँ इंटरनली यूज करते हैं, साइसेंस यूज करते हैं, तो ओके साइसेंस इज सिमिलर टू टेबल्यू और ओके। व्हाट पावर बीआई डज, राइट? तो उसमें भी वही चीजें हैं, बट साइसेंस तुम्हें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने कोड लिखने की, है ना। सीएसएस में या जावास्क्रिप्ट में तुम चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और वो राइट। प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट हुआ है, तो काफी अच्छा स्मूथ हो जाता है पूरी पाइपलाइन। कि तुम्हारा डेटाबेस है, फिर तुम्हारा वर्क फ्लो है जहाँ से तुम क्वेरी वगैरह लगा के डेटा क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हो, फिर वहीं पे उसी वर्क फ्लो में तुम्हारी मशीन लर्निंग की कोई लैंग्वेज यूज कर रहे हो, इधर हाइपमोल या पाइथन या पाइस्पार्क, फिर वहीं से डेटाबेस में तुम आउटपुट डाल राइट। रहे हो, उसी डेटाबेस से तुम डेटा मॉडल क्रिएट कर रहे हो, फिर उसी डेटा मॉडल को यूज करके तुम डैशबोर्ड यूज कर रहे हो, है ना। तो ये पूरी एक कंप्लीट पाइपलाइन बन जाती है, एंड टू एंड। ठीक है, ठीक है, ओके। एंड ऑल्सो गुरुबख्श भाई, एज मोर एंड मोर पीपल आर ट्रांजिशनिंग इनटू डेटा साइंस, वो बाकी डेवलपर रोल से, टेक्निकल रोल से डेटा साइंस में आ रहे हैं, या फिर फ्रेशर भी जो पास आउट हो रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज ही यही है कि भाई डेटा साइंस में जाना है, हमें सिर्फ डेवलपर नहीं बनना है या एसटी नहीं बनना। सो देयर इज अ लॉट ऑफ incoming into this field, I would say. So do you see a bubble forming, जो डेटा साइंस को लेके हाइप चल रही है स्पेसिफिकली इंडिया में पिछले 3-4 साल में? सो डू यू सी कि एक बबल फॉर्म हो रहा है और एक सैचुरेशन पॉइंट इंक्रीज होगा, उसके बाद ये फिर कम आएगा नीचे? हाँ, ये तो है यार कि जैसे मतलब जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ज़्यादा है ये। हम्म। फैंसी तो लगता है थोड़ा, मशीन लर्निंग डेटा साइंस है ना, बट उनको हम्म। हमें तो चल जैसे तैसे मिल गई, ठीक है, हम्म। बट सबको नहीं मिलती ना ये चीज़ें। राइट। राइट। तो जो एंट्री पॉइंट होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है मशीन लर्निंग डेटा साइंस। हम्म। ये एक तो डेटा, कोई कोई कंपनीज है जो डायरेक्ट फ्रेशर को हाई करते हैं अनटिल अनलेस तुम आईआईटी या टीयर 1 टाइप कॉलेज में नहीं हो तो, है ना। राइट। बहुत कम रेयर चांस होते हैं तुम फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो और फिर तुमने मतलब मशीन लर्निंग और जो बेसिक कोर्सेज होते हैं ना यहाँ पे, हम्म। हम्म। मतलब लोग वो नहीं समझ रहे। वो डीप लर्निंग चैटबॉट पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। इससे अच्छा तुम हम्म। 3-4 कैगल कंपटीशन करो, तुम बहुत सीख ओके। जाओगे, बहुत हम्म। ज्यादा सीख जाओगे। मतलब हम्म। अगर एक सिंगल कैगल कंपटीशन भी करो तो बहुत ज्यादा सीख जाओगे। हम्म। तो वो ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारी स्किल्स हैं तो कोई भी यार फिर मतलब ले ही हम्म। लेगा तुम, बट फ्रेशर हम्म। के लिए मुश्किल है। कोई नहीं, बहुत रेयर चांस होते हैं, लेते हैं और मिलते भी नहीं यार। मुझे नहीं मिल हम्म। रहा कोई। तो ये ओके। ओके। ये सीन है। ठीक है, नाइस। गुरबख्श भाई, एक लास्ट पार्ट शूट करेंगे, इसके बाद आई विल शेयर अनदर लिंक, एंड इन दैट विल रैप अप, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस बचे हैं, एंड विल बी गुड देन, राइट अनमोल? ठीक राइट राइट। ठीक ठीक है। ओके, चलो, सी यू, बाय, नेक्स्ट पार्ट।